नमस्कार। डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं श्रीमती माधवी कोतवाल सैमसन। माधवी जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। और माधवी जी, आप क्या क्या काम करते हैं? आपके जो एरियाज हैं बहुत बड़ा है, तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। धन्यवाद नेत्रा, and many thanks to Dialogus for inviting me today to speak about my work. मेरा काम प्रमुख बच्चों के साथ है और मैं बच्चों के शिक्षा के ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है, और जब एक पूरा परिवार शिक्षित होता है तो हमें पता है कि एक पूरा नेशन, एक पूरा देश शिक्षित हो सकता है। इसी मान्यता के साथ, इसी धारणा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैंने ये काम शुरू किया। आप एक फाउंडर डायरेक्टर हैं और आपका जो एनजीओ है उसका नाम है आभास जी। तो आभास के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। कैसे, कब शुरू किया आपने? ज़रूर कोई मोटिवेशन तो आपकी इसके पीछे होगी कि क्यों, वाई एनजीओ, वाई आप इस तरह का काम मतलब जो बच्चों के लिए ये आपने सेलेक्ट किया। ज़रूर, हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा होती है। मैं जब अपना कॉलेज पूरा कर रही थी, ग्रेजुएशन, तो मुझे एक बहुत ही प्यारी व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिला। उसका नाम हीरा था और हीरा एक बहुत पिछड़े हुए गांव से थी महाराष्ट्र में। और उसने मुझे बहुत बार अपनी कहानियाँ बताई थी कि वो कैसे अपने गांव में, और वो मुंबई में आके पढ़ाई कर रही थी। तो उसने बोला कि मदद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रोफेशनल भी है और अदरवाइज। मैंने प्रोफेशनल मार्ग चुना क्योंकि मैंने सोचा मेरे पास एक हथियार होगा जिससे मैं अच्छी तरह से मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी बच्चों की या पूरे देश की मदद कर सकूं। ये जो प्रेरणा आती है ये कई सारे लोगों से मिलती हैं, और ये आपने जो एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन आप खुद चलाती हैं जहाँ बहुत बच्चे हैं, बच्चे को अब शिक्षित करके उसको एक ऐसे स्तर पे पहुंचा रहे हैं जो इट्स रिमार्केबल, जो सोचने वाली बात है, सुनने वाली बात है। थोड़ा आपके जर्नीज हम सुनेंगे। Savitribai Phule was the first person who talked about education. I mean, coming from there, and then of course there have been so many leaders who have motivated and inspired me. But always, like you said, एक कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब मुझे इसमें पूरी तरह से उतर जाना चाहिए। मेरे लिए वो प्रेरणा एक लड़की से आई, और जिसका नाम मैं ले सकती हूँ क्योंकि उसको लेके मुझे यूनाइटेड नेशंस में भी जाने का मौका मिला। तो उसका नाम था कंचन झा। जब मैं साउथ ईस्ट दिल्ली में काम कर रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ की बच्चियाँ अपने मम्मियों के साथ, माताओं के साथ काम करने जाती हैं। मैं ठहरी शिक्षा की बहुत जोर से एडवोकेट, तो मैंने कहा बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये जानते हुए कि वो जो पैसा आ रहा है वो उन बच्चों के लिए बहुत अहम है, उस परिवार के लिए बहुत अहम है। पर जब मैं कंचन से मिली तो उसने कहा नहीं, मेरे से मेरा बचपन छिन रहा है। जब उसने ये बात कही तो मुझे लगा कि ये बचपन है क्या। हम लोग इतने बड़े बड़े संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशंस पढ़ते हैं और ये लड़की बिना उसे जाने इसको जान गई। तो फिर मैंने और उसने एक मूवमेंट किया, और जितने भी बच्चियां थीं, करीब 600 बच्चियां थी उस समुदाय में, उनको हमने स्कूल में दाखिला दिलाया और उनको अपने काम से निकाला, और माताओं को ये विश्वास दिलाया कि अगर ये शिक्षा प्राप्त करेंगी तो एक दिन ये काम उन्हें शायद नहीं करना पड़े। देखिए, जिस तरह आप काम कर रही हैं इसके पीछे मोटिवेशन तो एक लगातार मोटिवेशन चलता है अपने आप के अंदर, और बाहर से भी कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेट करते ही रहते हैं आपको। बहुत सारे फेथ के लोग यहाँ आते हैं, मगर एक तो उसमें उसके अंदर एक होता है ना सबसे अहम बात, सेवा। तो सेवा के लिए आप क्या सोच रही? मैं ये मानती हूँ कि मानव धर्म से ऊंचा धर्म कोई है ही नहीं। आपके अंदर जो बसी हुई
काइंडनेस है, आपके अंदर जो प्रेम भावना है, आपके अंदर जो दूसरों को देने की जो एक बहुत प्रबल भावना है, उसको आपको जागृत करना है। ये बहुत ही सरल लगता है मुझे इसके अंदर तकलीफ नहीं लगती, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने माता पिता को और मेरे आसपास के जितने लोग थे और हैं, और मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, जिन्होंने हमेशा मेरे काम को बहुत ही सराहना दी और मुझे कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम है। सबसे तो बहुत अच्छा जो मुझे लगता है सुनेत्रा, कि जब भी मैं अपना काम करती हूँ तो मुझे एक असीम आनंद आता है, और मैं मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं परमात्मा या ईश्वर उसके पास मुझे लेके जाता है। some divinity, some kind of very well-being I feel inside me when I meet with my children, when I do my work. ये जो आपने डिवाइन कनेक्शन की बात कर रहे थे कि जब हम काम करते हैं, आप कोई भी सेवा का, कोई भी, जैसे बहुत सारी इसमें अड़चनें बहुत है, जो फाइट बहुत है, जिस तरह का हमें कोई भी एक संस्था को चलाने के लिए जी, तो उस वक्त आपको क्या लगता है ईश्वर हेल्प कर रहे हैं? ये बात महसूस होती है उस वक्त? देखिए, क्रिकेट खेलता हुआ व्यक्ति भी जब सेंचुरी या हाफ सेंचुरी मारता है तो अपनी बैट ऑटोमेटिकली ऊपर चली ही जाती है। हमें मालूम नहीं, पर ये ब्रह्मांड है और उसके छुपे हुए काफ़ी रहस्य हैं, और इन रहस्यों को हम पूरी तरह से तो नहीं जानते, पर एक शक्ति तो है जो आपको एक हिम्मत देती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और मैं वो शक्ति बच्चों में देखती हूँ। मेरे आसपास के जितने बच्चे, कहते हैं ना, भगवान तो बच्चों में ही बसे हुए हैं, तो उनकी मासूमियत, उनका प्यार, उनका स्नेह, वो सब मिला के ऐसे लगता है कि ब्रह्मांड की खुशी है। तो इसी से मुझे ज़्यादा प्रेरणा और ज़्यादा करने की चाह लगती है, प्रेरित होती हूँ मैं उससे। आपने जब बच्चों की बात आई गई है, आपने तो काफ़ी सारे गर्ल चाइल्ड जो जिनके लिए आप स्पेशली काम कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में उनको भेजे, फिर विदेश में भेजा एजुकेशन के लिए, तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मेरा काम छोटा सा काम है। मैं दिल्ली के कुछ समुदायों में जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हैं उनमें काम करती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर छोटा भी हो, पर जहाँ हम पहुँच सके इन बच्चों तक, वो एक बड़ी बात है। इन कामों में लीडिंग बाय एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि अगर मैं करूं तो मेरे साथ कुछ लोग जुड़ जाएंगे। कहते हैं ना, कार्मा बनता जाता है, पर वो बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे काम करना कोई आसान बात नहीं है। आपके साथ वही लोग जुड़ सकते हैं जिनमें वो मानवता हो और जिनमें वो जुनून हो कि ये काम संभव है, क्योंकि एक फैमिली से जुड़ना, एक समुदाय से जुड़ना, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो एक मैं कहूँगी लीडिंग बाय एग्जाम्पल मैं खुद करूँगी, तब मेरे साथ जुड़ेंगे, और ये काम इसी से संभव हुआ है। घर घर जाके सबके माता पिता से मिलके, स्कूलों तक पहुँच के ये बात दोहराना, समझाना कि शिक्षा ही एक वो साधन है जिससे आपकी गरीबी का चक्र मिट सकता है और आप दूसरी दिशा ले सकते हैं, आगे करने की कुछ सोच सकते हैं, और जो नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इसी साल हमारी एक बच्ची जो हमारे पास 10 साल से पढ़ रही थी, ये सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे यहाँ आके और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनको जो सपोर्ट लगता है सब्जेक्ट्स में वो हम देते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट हम जो देते हैं उनको ह्यूमन वैल्यूज़, वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल्स, जो उनको तैयार करते हैं एक फ्यूचर को फेस करने के लिए, एक सिटी को फेस करने के लिए। आप समझिए, एक कोना है दिल्ली का जहाँ पे कोई नहीं जाता, आपको पता भी नहीं चलेगा। तुगलकाबाद गांव है, वो जो किला है उसके पीछे क्या बसा हुआ है, जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। 8-8, 10-10 साल वहाँ से बच्चे बाहर ही नहीं निकलते। तो जब आप बच्चों तक पहुँचते हो, उनको समझाते हो और वो निकल करके कुछ बनते हैं, क्योंकि आप
बार बार उनके पीछे पड़े हो, बार बार आप प्रेरणा दे रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, अलग अलग। एक्चुअली इट्स लाइक ओपनिंग अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. They are exploring the world for the first time, and you become their eyes and ears. So that is very important. So yes, some of my girls have gone to Janki Devi Memorial College, Venkateshwara and Maitreyi College. So I'm very happy for them. 12वीं के बाद अब तो CUET देना पड़ता है, और CUET देना अपने आप में एक बहुत कठिन है, क्योंकि परिवारों के पास पैसे भी नहीं होते हैं. पर मैंने बहुत ही जोर लगा करके जब उनका रिजल्ट आया और इसको जब मिला वो कॉलेज, वो तो नाचती हुई मेरे घर आ गई कि दीदी ऐसे हुआ. मैंने कहा बहुत अच्छा, आपकी मेहनत है, आपका जुनून है, आपकी लगन है. पर इसके साथ साथ मैं एक कहना चाहूँगी, ये तो बहुत गरीब तबके के लोग हैं सुनेत्रा, बहुत ही गरीब तबके के. पर मैं समझती हूँ कि हमारा दायित्व ये भी है, जो अच्छी आमदनी कमाने वाले जो परिवार हैं, लोग हैं, उनमें वो सेंसिबिलिटीज़ आना बहुत ज़रूरी है. उनको हमें बताना चाहिए कि कैसे एक पैरेलल वर्ल्ड में बच्चे दूसरे जी रहे हैं, और कैसे आपके किए हुए कर्म या सेवा उसको बदल सकते हैं. सो आई थिंक वी नीड टू टीच गिविंग एट अ वेरी यंग एज. तो कैसे आप अपने में से कुछ दे सकते हो, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, इससे दूसरा कोई बच्चा उसको लाभ हो सकता है. ये तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक समस्या है, जो मैं समस्या इसलिए कहूँगी, जहाँ सब कुछ की अवेलेबिलिटी है, वहाँ भी एक समस्या है कि हम बच्चों को कैसे तैयार करें और मोटिवेशन हम कैसे करें. माँ बाप जो हैं आज के प्रेजेंट दौर पे, जो पेरेंट्स हैं, उसके लिए भी कैसे वो कौन से रास्ता चुने, सो दैट अपने परिवार में वो जो बच्चा उनके पास एज ए गॉड्स गिफ्ट आए हैं जी, उनको कैसे बेहतर से बेहतर वो बनाए. एक बहुत ही पर्याप्त संस्कृत का श्लोक है, आपके कहने से मुझे याद आ गया वो. इट गोज लाइक दिस: विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम. विद्या ददाति विनयम मतलब विद्या शुड बी गिविंग यू मॉडेस्टी, हम्बलनेस, है ना. विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम. उस विनय से, उस मॉडेस्टी से जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है वो यूनिक होता है. तो विद्या शुड गिव यू मॉडेस्टी, मॉडेस्टी विल बिल्ड दिस कैरेक्टर. पात्रत्वात् धनमाप्नोति, उस कैरेक्टर से जो आप धन प्राप्त करते हैं, वो धन होगा सुख, समृद्धि, शांति, दूसरों के लिए गिविंग. वो धनात् धर्मम तथा सुखम, वो जो धर्म की प्राप्ति होती है उससे आपको सुख प्राप्त हो सकता है. वर्ल्डली चीज़ों से आपको सुख प्राप्त नहीं होता है. हमेशा ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, ऑनेस्टी, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड पीस and giving to others. So vidya is not the only thing. So what we need to teach our children is to be peaceful people, to be humble, to recognize your own faults, to recognize your own strengths, and then move forward in life. Because only earning money is not the ultimate goal. The ultimate goal is peace. Everyone says, I want to find peace. Now you can find peace. And I think the modern generation is exposed to AI and so many other, diversions are there. But somehow you have to ground them to the fact and involve them in activities which will teach them. It could be community work. It could be just meditation. It could be just going and doing some seva somewhere. It could be just giving water to the birds. I mean, protecting the environment. Anything. But indulge them in music, in activity. Teach them something which inculcates a sense of giving and discipline. So that would be I do not want to advise anybody, but this is what I have learned from experience. आदि शंकराचार्य जो हैं, उनके
ऐसे कई सारे बहुत अहम वाणी हैं कि बताते हैं कि आपके पास, आप राजा हो, आपके पास राजत्व है, उसके सुख है, सब कुछ है, मगर जब तक गुरु पे मति नहीं है वो कोई फायदा नहीं है। देखिए, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने अध्ययन किया है, और कुछ चीज़ें जैसे आप बड़े होते हैं तब आप सीखते हैं। हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने महाभारत को एक बहुत ही सरल महाराष्ट्र की खड़ी बोली में ट्रांसलेट करके कॉमन मैन तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जो भक्ति पीरियड में थे, और चैतन्य महाप्रभु का तो नाम हम सब जानते ही हैं। सबकी वाणी बहुत सुंदर और अच्छी लगती है। उसको कितनी आत्मीयता से आप अपने अंदर उतार रहे हैं, अल्टीमेटली दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। आप बहुत लोगों को सुन सकते हैं, अच्छा लगता है सुन को, बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, रसल है, और आपके नीचे हैं, जिन्होंने मतलब टू नेम अ फ्यू, भारत में तो बहुत सारे हैं। पर मुझे जो प्रेरणा देते हैं लोग जिन्होंने अपनी कर्म भूमि में कुछ करके दिखाया, कुछ मुझे उसका एविडेंस मिला कि हाँ ये एक्चुअल में पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, हम बदलाव ला सकते हैं। तो मैं उन गुरुओं में मानती हूँ जो कि कोई बदलाव लाते हैं और वो मुझे बदलाव दिखता है। वैसे तो मुझे सबके लिए श्रद्धा है। जिस तरह का काम आप करते हैं, वैसे स्वामी विवेकानंद का उनकी वाणी जी बहुत यहाँ पर अहम है, क्योंकि उनको लगा कि एजुकेशन इज एकमात्र जो सोर्स है, बिल्कुल, उससे हम एक जिंदगी को बदल सकते हैं। और वो हमेशा कर्म पे ध्यान दिया कि आप कर्म करो। बहुत दिक्कतें उन्होंने उठाई। जो रामकृष्ण मिशन जो सेट हुआ है आज के दिन में, जितने बड़े बेलूर मठ हैं, बहुत दिक्कत उठाई इन सब सन्यासियों ने। और स्वामी जी तो एक इंटरनेशनल फिगर हैं। आप उनके बारे में कुछ स्टडी करते हैं? विवेकानंद की छोटी सी पुस्तक मेरी जो मेंटर हैं रजिया इस्माइल, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, वो मेरे बेडसाइड में है। उसमें उनके बहुत सारे वो हैं। और जब मैं छोटी थी तो रामकृष्ण मिशन में संस्कृत श्लोक के कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें काफ़ी श्लोक हम गाने जाते थे और कॉम्पिटिशन्स करते थे। देखिए, सब में एक ही मैसेज है कि आप करते जाओ और आशा को कभी खोना नहीं, हमेशा आशा बनाए रखना। जैसे उनका एक श्लोक है वेदास में से, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। आशा कभी जाती नहीं, आप काल चले जाते हैं, आप छोटे से बचपन से बड़े हो जाते हैं, पर आशा कायम रहती है। मुझे लगता है आशा एक स्रोत है जिससे हम आगे बढ़ के अपना काम कर सकते हैं। यंग जो जनरेशन है उसके लिए क्या सोच, तो क्या आप बताते हो? देखिए, आजकल का जो बच्चा है वो बहुत ही सुलझा हुआ और इंटेलिजेंट है। सब लोग बोलते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रहे हैं। बहुत ही सीधा उनको अपना फोकस बहुत पता है। दिशा दिखाना ज़रूरी है, जो एक अच्छे माँ बाप, एक अच्छी संस्था, एक अच्छी फैमिली, एक कम्युनिटी, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि समुदाय, परिवार, इनको जुड़े रहना चाहिए और अच्छी बातें बतानी चाहिए। अच्छी बातें बहुत सरल होती हैं। अपने आप को साफ रखो, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखो, अपने आसपास भेदभाव मत फैलाओ, किसी से मार धाड़ मत करो। बट ये 4-5 जो प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन मानवता के, वही फॉलो करने के लिए बोल देंगे तो अपने आप बच्चे करते चले जाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, पर मुझे लगता है बहुत सरल है, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे, वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, मैं तो कहती हूँ कि मैं अब धीरे धीरे हट रही हूँ, आप संस्था को संभालो, आप वापस तो अपने समुदाय को जो आपने लिया, पर ये भावना उनमें क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा, वो हम सब दे सकते हैं। तो मुझे लगता है सही राह पे जा रहे हैं। और मैं देखती हूँ ज़्यादा और ज़्यादा बच्चे ये पूछते हैं कि कैसे हम दे सकते हैं समाज को वापस।
वो ज़्यादा भावना आ रही है आजकल बच्चों में, तो ये कहना गलत होगा कि वो सही रास्ते पे नहीं जा रहे। हाँ, कुछ भटके हुए बच्चे हैं, उनको सही राह पे लाना हमारा काम है, हमारा दायित्व है, वो भी हो जाएगा। But I keep a very positive attitude towards this because children are gifts from God. They can be molded, cajoled, trained, loved, all of that. So it's an easy task. माधवी जी, अभी आप ये कुछ फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर में आप कहाँ अपने आप को, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ आप देख रहे हैं, तो कुछ बताइए हमें। जैसे मैंने कहा आपको कि प्राथमिक रूप से मैं बच्चों के अधिकारों पे काम करती हूँ, और जो 4 मेन अधिकार हैं वो राइट टू सर्वाइवल और डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन है। ये मूल अधिकार हैं बच्चों के, जो संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्य किए थे CRC में, उनके चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन में। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू दैट। सो ये 4 राइट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं हैं। सर्वाइवल का तो आप जानते हैं, अभी रिसेंट एक आइटम था जिसमें सेक्स रेशियो के बारे में लिखा गया था, और धीरे धीरे दिल्ली के अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में वो सेक्स रेशियो 1000 to 900 जो था, अब 1000 to 700 आ गया है। तो 1000 मेल्स के लिए 700, तो अभी भी भ्रूण हत्या हो रही है। इसलिए राइट टू सर्वाइवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी वजह से नहीं, पर बाकी भी डेवलपमेंट स्टेजेस है बच्चों के, उसके लिए भी उनका इम्यूनाइजेशन इत्यादि इत्यादि। तो ये इसके ऊपर तो मैं काम कर रही हूँ। प्रोटेक्शन के ऊपर मैं खास काम कर रही हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है 500 NGOs का इंडिया वाइड, विच इज़ कॉल्ड द नेशनल एक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। हर तरह की जो वायलेंस है बच्चों के साथ, सेक्शुअल हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट हो सकता है, फिजिकल वायलेंस और मेंटल वायलेंस हो सकता है, उससे कैसे बच्चों को बचाना, इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। दिल्ली स्टेट की मैं कन्वीनर हूँ, तो उस तहत से मैं काम कर रही हूँ। और बाकी मेरी जो एक हॉबी है वो है शास्त्रीय संगीत, और उसके लिए मैं जुड़ी हुई हूँ। एक बहुत बड़ा सर्कल है, शुभम म्यूज़िक सर्कल, उसके साथ। तो दैट इज़ समथिंग विच आई फाइंड माई पीस विथ। जिस तरह आपने स्ट्रगल की है, हमें तो लगता है कि हर पल आपको ईश्वर की ही चिंता ही होगी, और ईश्वर को आपने ग्रेटफुल समझा और थैंक्स भी कहा होगा कि आपने कहाँ से कहाँ हमको पहुँचाई, किस तरह से हम इस तकलीफ के पीरियड में आपको हम साथ पाए। देखिए, प्रभु हमेशा कहते रहते हैं, हम सुनते नहीं हैं। शिक्षा जो है वो हमें सद्बुद्धि देती है, हमारे द्वार खोलती है। तो आप अगर इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक होराइजन को वाइडन करती है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ाती है। जब सोचने की क्षमता बढ़ती है तब आप सोचते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। कोई भी आप रिलीजन ले लीजिए, हर एक में स्पिरिचुअलिटी बसी हुई है। वो एक ही चीज़ बताते हैं कि सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, जो भी आपके इष्ट देव हैं वो, तो कोई ना कोई आपके सामने भगवान बन के खड़ा होता ही है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, चाहे वहाँ से आपके ऊपर से ब्लेसिंग्स आ रहे हों। तो मेरा मानना है कि सद्बुद्धि ये हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप में बहुत अच्छी एक भावना पैदा कर सकते हैं। ज़रूर किसी ना किसी डिवाइन पावर का हाथ होगा इसी में, वो तो कोई अनडाउटेडली। जिस तरह आज की स्थिति चल रही है, जो हिंसा द्वेष जितने भी लोगों के अंदर फैल रहा है, तो इसको हम वही एक शिक्षा, वही एक मतलब बड़ों की ब्लेसिंग्स वही काम आएगी। जो द्वेष फैल रहा है वो अपने अपने धर्म कांड से फैल रहा है, तो उसके लिए तो कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। देखिए, धर्म का उपयोग अच्छी चीज़ों के लिए करें तो उसका हमेशा
अच्छा ही होता है। पर अगर दुरुपयोग करके ये धर्म सही नहीं है, वो धर्म सही है, इस तरह की जो भावना है उसको तो मिटा देना है। मुझे लगता है, मैं फिर वही कहूँगी कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आपके सामने जो व्यक्ति है जिसको आप हार्ड मास में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके लिए अगर आप अच्छा करेंगे तो सदैव आपके साथ कोई ना कोई तो शक्ति है ही है। तो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट के साथ हम आज अपने शो एंड कर रहे हैं कि मानव जाति के ऊपर कोई भी धर्म नहीं है। हमारे अंदर जितने भी अच्छे भावना, कर्तव्य, जो भी हमारे मन में जो उत्पन्न होती है वो हमें करके दिखाना है, वैसे रास्ते में चलना है और सेवा भावना रखना है। सेवा एक मानव जाति का एक उत्तम एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। So thank you, Madhvi ji. Thank you so much for coming to our studio. Thank you, Sunita. Thank you for having me. Thank you to Dialogus.